वेलकम बैक व्यूअर्स टू ये वक्त है मेरा। मैं हूं आयशा उमर और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि मैं वुमेन सेंट्रल जेल के क्लिनिक में जाऊंगी। वहां पे मैं मौजूद हूं। यहाँ पे लेडी डॉक्टर अभी बैठी हुई हैं जो ऑन ड्यूटी हैं। उनके पास जाने से पहले आपको जल्दी से बता दूं कि अगर आपने मुझे फ़ोन करना है इन द शो, कॉल्स तो बहुत आ रही हैं, हम कम से कम कॉल्स ले पा रहे हैं क्योंकि इतनी चीज़ें देखने के लिए। एक दफ़ा और नंबर आपको बताते चलें 021322708616 61 से लेकर 66। SMS करने के लिए नंबर है 8888। सो YWHM लिखें स्पेस अपना मैसेज एंड सेंड इट टू 8888। आप प्लीज़ हमें बताइए कि फीडबैक दीजिए कि कैसा आपको लग रहा है ये देख के, सजेशंस दें, कोई सवाल हैं ज़रूर पूछें। और अब हम लेडी डॉक्टर की तरफ चलते हैं जो ड्यूटी पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताएं आपका नाम क्या है पूरा? मेरा डॉक्टर नसीम लियाकत। डॉक्टर नसीम लियाकत। डॉक्टर नसीम, मुझे बताएं कि आप कितने सालों से यहाँ पे हैं? मुझे अभी 1 साल हुआ है यहाँ पे। 1 साल हुआ? जी हाँ। अच्छा, तो इससे पहले आपने कभी किसी जेल में ड्यूटी दी? नहीं, ये फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस है। और कैसा एक्सपीरियंस है? हाँ, थोड़ा डिफरेंट है, अच्छा है। अच्छा, हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे डॉक्टर के अलावा भी। अच्छा, आप थोड़ा सा खड़ी हो सकती हैं मेरे साथ? मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगी कि ये आपका जो क्लिनिक है, यहाँ पे कुछ अलमारियाँ नज़र आ रही हैं जहाँ पे काफ़ी सारी मेडिसिन हैं। ये मेडिसिन कौन प्रोवाइड कर रहा है? जी, हमारे जी ऑफिस से मिलती हैं ये। अच्छा। जी हाँ जी, सब प्रोवाइड करते हैं। भी कुछ डोनेट करवा रहे होते हैं? NGOs वगैरह जो हैं तो वो उनकी मर्जी है। तो वो लोग स्पेशली मेडिसिन की हमें ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं होती है। NGOs जो हैं तो वो इनको कपड़े वगैरह या और इनकी जो भी कोई यूजेस होती हैं चीज़ें तो वो देते हैं। उस तरफ हम चलते हैं और साथ साथ बात भी करते रहते हैं कि हमने नोटिस किया है थ्रू आउट आवर जर्नी यहाँ पे टूर में कि सफाई का बहुत ख्याल रखा जा रहा है और उसकी वजह से आई एम श्योर डिजीजेज और बीमारियाँ भी यहाँ पे बहुत कम होंगी। ऑब्वियसली, क्योंकि आप देखें कि फीमेल्स हैं थोड़ी कॉन्शियस भी होती हैं ज़रा थोड़ी सफाई की तो कुछ हम लोग भी बहुत उनको ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि सफाई जो है वो ज़्यादा रखें। हम लोग खुद भी ख्याल रखते हैं। अच्छा। तो इस वजह से जो है तो इतनी डिजीज़ यहाँ पर इतनी नहीं है। अच्छा, यहाँ रीज़न ये सफाई ही आप कह सकते हैं। बिल्कुल, सफाई उसका रीज़न है। यहाँ पे हम कुछ देख रहे हैं, ये क्या है शिबा? दिस इज सम HIV एंड एड्स। आपको ये कि HIV की ये डॉक्टर एक्सपर्ट हैं, वो आपको बताएंगी कि ये क्या करती हैं यहाँ पर। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप HIV एक्सपर्ट हैं यहाँ? जी जी। अच्छा, आपका नाम? डॉक्टर नौशीन। डॉक्टर नौशीन, आप जो लेडी डॉक्टर ऑन ड्यूटी हैं उनके साथ मिलकर यहाँ काम कर रही हैं? जी, उनके साथ मिलकर काम कर रही हैं। तो यहाँ पे HIV केसेस हैं? अभी तो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हम लोग जो भी नया आता है उसकी टेस्टिंग करते हैं। फिर अगर कोई पॉजिटिव हो तो फिर उसका ट्रीटमेंट सेपरेट तो नहीं करते ऑब्वियसली। हाँ, ये पता होना चाहिए कि HIV कांटेक्ट से नहीं फैलती, फिजिकल कांटेक्ट से। बट क्या यहाँ पे कोई और सीरियस कोई ना कोई डिजीज है या नहीं है किसी में? बस हेपेटाइटिस हो सकता है, इसके अलावा C वगैरह, लेकिन ऐसा सीरियस पेशेंट कोई भी नहीं है। अच्छा, तो आप अवेयरनेस यहाँ रेज करने के लिए क्या इकदाम हो यहाँ पे? बस हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, हम लोग ट्रेनिंग्स देते हैं यहाँ पे बाकायदा, रेगुलर देते हैं। ओके, एक्सीलेंट। और उसका कोई मतलब और आगे भी कोई लोग जो है वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं बाहर जाके या नहीं? जी, उनको हम इसी तरह प्रिपेयर करते हैं कि वो बाहर जाके जो है ना वो भी ट्रेनिंग दे सकें। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपसे मैं और पूछना चाह रही थी कि यहाँ सबसे ज़्यादा कौन से हेल्थ इश्यूज होते हैं? शिबा, आप भी आ जाइए। हाँ, यहाँ पर इतने ज़्यादा नहीं होते, ऐसे कॉमन जो भी सीजनल होते हैं, फीवर हो गए, फ्लू वगैरह हो गया, इस तरह के हो गए। लेकिन अगर किसी को कोई थोड़े बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम उनको रेफर कर देते हैं हम लोग उनको, या फिर हम लोग उनको। और यहाँ पर बीमारी हो जाए या कुछ हो जाए तो हॉस्पिटल भी भेज? जी हाँ, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की बिल्कुल फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ करीब ही हमारे जो हैं तो हॉस्पिटल है, तो जितने भी चाहे कितने भी एक्सपेंसिव होना यहाँ पर तो गवर्नमेंट की तरफ से इनकी इन्वेस्टिगेशन होती हैं यहाँ पर रिपोर्ट। अगर कोई प्रॉब्लम उनमें आ जाती है तो फिर हमको सिविल हॉस्पिटल रेफर करते हैं। कौन उठाता है? गवर्नमेंट। जी हाँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, किसी किस्म की डिजीज़ हो, कितना भी एक्सपेंसिव अगर कोई भी टेस्ट है मेडिकल तो इनका यहाँ पर इवन आप समझ लें MRI जितना एक्सपेंसिव जो टेस्ट है वो भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इनका यहाँ पर होता है। और यहाँ पर जो है तो मतलब हमारे पर डेंटिस्ट जो है पैसे में वीक आते हैं। स्किन कॉलर है हमें लेना है, न्यूयॉर्क से फोन आया है जी। हिबा का जल्दी से दें। हिबा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, बिल्कुल ठीक ठाक। हिबा जल्दी से बताएंगे कैसा लग रहा है? कोई सवाल पूछना चाहेंगी? नहीं, बस मैं आपकी शो के बारे में ये बोल रही हूँ कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है और जिस तरीके से जेल दिखाया है तो इतना साफ है, यकीन ही नहीं हो रहा। एंड आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। किसी को नहीं हो रहा।
थैंक यू सो मच हिबा। हम भी यहाँ आके बहुत सरप्राइज हुए हैं और होते जा रहे हैं। हमें और जगहें भी जब हम देख रहे हैं, क्लिनिक में आए हैं, ये भी बहुत क्लीन है। लेडी डॉक्टर हमारे साथ खड़ी हैं। थैंक यू हिबा, खुदाफिज। अच्छा, यहाँ से निकलते हैं और जब हम निकल रहे हैं तो मैं अभी आप लोगों को लेके जा रही हूँ इस्लामाबाद, जहाँ पे गुलमीने G7 में वुमेंस जेल में खड़ी हैं और उनसे आप बात कीजिए और देखिए कि वो किससे बात कर रही हैं। जाइए, पुलिस स्टेशन में खड़ी हैं। मैं इस्लामाबाद के विमेंस थाने में खड़ी हूँ। ये पाकिस्तान का सेकंड सिर्फ ख़वातीन का थाना था जो बना था, और यहाँ इस वक्त जिधर मैं मौजूद हूँ, दो बड़ी इंस्पिरेशनल और ज़बरदस्त किस्म की ख़वातीन जो हैं वो आज मुझसे बात करने पे तैयार हो गई हैं। बड़ा मुश्किल होता है इन लोगों का इंटरव्यू करना, ऐसे ये लोग नहीं मानते, लेकिन आज हम आपको विमेंस थाना इस्लामाबाद में लेके आए हैं। यहाँ मेरे पास इस वक्त SP ज़ायदा परवीन साहिबा हैं। ये थाना जो है ये उन्हीं की ड्रीम्स की और उनकी विजन की तकमील है। और मेरे साथ इंस्पेक्टर सदफ हैं जो कि एक यंग और इंस्पिरेशनल और बड़ी ज़बरदस्त पुलिस की अफसर हैं। और जैसे आयशा को जेल में जाके बड़ी सरप्राइज़ हो रही थी, हैरानगी हो रही थी कि जेल इतने अच्छे भी हो सकते हैं, इस थाने में भी आके हमें इसी किस्म की कुछ हैरानी सी हो रही है कि इतनी ज़बरदस्त हमारी पुलिस की ख़वातीन हैं, इतने ज़बरदस्त हमारे थाने। और ये जो थाना है ये सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के लिए बनाया गया है ताकि ख़वातीन जो है आके आसानी से अपने मसाइल और अपनी कंप्लेंट्स वगैरह लिखवा सकें। पहले हम SP साहिबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ायदा साहिबा, क्या हाल है आपके? मैम, आप कह रही थी कि ये थाना जो है ये आप ही की ख्वाबों की एक तकमील है, तो थोड़ा सा मुझे बताएं इसके बारे में, कैसे बना और ये कब से है? 83 में एक वर्कशॉप हुआ इस्लामाबाद क्लब में। वहाँ पे हम लोग अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए गए, सिक्योरिटी ड्यूटी। वो लोग खुद ही हमारे पास आ गए, वहाँ के आप जैसे लोग। वो आए, उन्होंने पूछा, हाँ आप खड़ी हो जाएं, बताएं आप कैसे मेल्स थाने में काम करती हैं, मेल के साथ किस तरह क्राइम को डील करती है। मैम, किस किस्म के मसाइल आप लोगों को दरपेश आते थे जब आप मेल थानों में जाते थे? वो इस तरह के होते थे मसाइल के जब कंप्लेंट आती या लोग आते रोते पीटती, औरतें आती, तो उनको मद डील करते ड्यूटी ऑफिसर। वो हमें ना तो उनकी दरख्वास्त पढ़ने के लिए देते और ना ही उन्हें सुनने के लिए का मौका देते। कहते बस ठीक है जी, वो जैसे DSP साहब कहेंगे उस वक़्त के जो थे, तो या SHO साहब वैसे हमने करना है। थानों का ये रवैया था। तो जब उन्होंने मुझसे ये सवाल किया वर्कशॉप वालों ने कि आप कैसे काम करती हैं, तो मैंने कहा जी बहुत मुश्किल है मेल्स में काम करना, लेडी ख़वातीन का, पुलिस ऑफिसर्स का खुसूसन। तो उन्होंने जो दूसरा फ़ौरन सवाल किया वो ये कहा कि इसका आप सोल्यूशन बताएं, ये आप ही बताएंगी। वो मैंने बहुत पहले सोचा भी हुआ था, क्योंकि मैं 3-4 माह से थाना अपारा में तैनात थी और उस दौरान कारकर्दगी ज़ीरो मेरे सामने आई कि हमसे कोई काम नहीं करवाया गया। तो मैंने ये सोच लिया था कि हम ख़वातीन यहाँ पे काम नहीं कर सकती, हमें अगर अलहदा ख़वातीन का थाना अलहदा बना दिया जाए तो फिर हम फीमेल्स मिल के तो काम कर लेंगी, और फिर मर्दों से हम सलाह मशवरा करके उनसे थोड़ी सी गाइडेंस लेके ऑफिसर से तो हम काम कर सकेंगे। तो पहली मैं खातून थी जिसने ये काम केसेस का शुरू किया। SHO मरियम थी, वो कराची से आई, लेकर तफ्तीशी ऑफिसर यहाँ का मुझे रखा गया। मैंने भरपूर काम किया, खूब अदालतें। कितनी खुशी हुई थी जब ये बन गया फाइनली? बड़ी खुशी हुई थी कि ये बन गया। मैंने तो सिर्फ बोला ही था, छोटी सी बात की थी, लेकिन अब सारे पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। बस आप कोई और भी इससे बड़ी बात बोले ना मैम और हमसे करवाएं। चले हम आपकी कॉलीग से भी थोड़ी सी बात करते हैं। मेरे पास ये सदफ हैं, इंस्पेक्टर सदफ साहिबा मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सदफ। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आप जैसी जब मैं यंग खवातीन देखती हूँ और इतनी आप स्मार्ट लग रही हैं और इतनी इंस्पिरेशनल लग रही हैं, तो मुझे ये मैं सोचती हूँ कि क्या सोचा आपने? क्या आपने सोचा? हम लोग सोचते हैं हम लॉयर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आपने सोचा मैं पुलिस वुमन मैंने बनना है। क्यों? मेरी सोल इंस्पिरेशन जो है वो मेरी मदर है। मेरी मदर आर्मी में थी, तो उनका यूनिफॉर्म जो है वो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता था। आपको पता था मैं यूनिफॉर्म में बहुत अच्छी लगूंगी? बिल्कुल मुझे पता था। दूसरा, अथॉरिटेटिव जॉब है ये, तो मैं कहती हूँ कि जो ख़वातीन है उनके लिए ये बेस्ट जॉब है पुलिस की। आप क्या बचपन में बड़ी आप प्रीफेक्ट थी या शरारती थी कि आप सब पे नजर रखी हुई होती थी आपने कि भाई कौन क्या गलत कर रहा है? नहीं, मैं बड़ा बीबा बच्चा थी। अच्छा। I was not like that. Everything is different now, तो सब चेंज हो गया। जैसी जॉब होती है वैसे आपको एटीट्यूड भी होना चाहिए। तो जैसे हम लोग मतलब यहाँ पे काम कर रहे हैं ख़वातीन के लिए, तो आई थिंक ये बेस्ट प्रोफेशन है इस दुनिया का।
नहीं तो मुझे ये बताएं कि जब मैम जायदा ने ज्वाइन किया होगा तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, जब आपने ज्वाइन किया उस वक्त मतलब आपको भी लगी होंगी कोई डिफ़िकल्टीज़, क्या मुश्किलात पेश आई? नहीं, आपकी डिटर्मिनेशन के आगे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। हम इसी सोसाइटी में रहते हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो हम सिर्फ काम करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है। जो हमारे लॉज हैं हमने सिर्फ उनको इन्फोर्स करना है, ठीक है, यही हमारा एम है, इसलिए हम प्रॉब्लम नहीं है कोई भी काम करने में। तो मुझे बताएं यहाँ मैम आप भी बता दें मुझे अगर आपको पता होगा यहाँ कितनी ख़वातीन आती हैं, किस किस्म के रिपोर्ट्स कंप्लेंट्स वगैरह लिखवाने? शुरू में तो बहुत ज़्यादा डे नाइट आती दरख्वास्तें और हम भागते रहते, कभी अदालतों में, कभी बुला रहे हैं, कभी उनके बयानात ले रहे हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद एग्रीमेंट हो रहे हैं उन लोगों के आपस में, मतलब जो सुलह होती है। तो बहुत किस्म के काम हमने किए। हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस आती, मियाँ बीवी के झगड़े आते, बच्चों के झगड़े आते, गली मोहल्ले की औरतों की लड़ाई आती जिसमें मर्द भी इन्वॉल्व होते। हम फिर मैंने ये रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे मेल ऑफिसर होने चाहिए। पहले हम अकेले काम करते थे, फिर हमने 2-3 मेल ऑफिसर यहाँ पे तैनात करवा लिए, जो लड़के मेल केसेस में आते वो उनको डील करते। तो इस तरह से काम फिर थोड़ा सा और मैनेज हो गया। मैनेज करते 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 अब बहुत अच्छा चल रहा है इंशाल्लाह, तो आइंदा भी चलेगा। और मैं चाह रही हूँ कि ये फोर्स जो है ये एक्सटेंड हो, यानी कि बड़े इंक्रीज़ हो, फीमेल पुलिस ऑफिसर आएँ जो अच्छी सोच वाली हों। ये हाँ, अभी मैं सुन रही हूँ कि यहाँ पे कुछ सेक्शन हुई है मिनिस्ट्री में ऑफिसर्स की और लेडी कांस्टेबल्स की, शायद कितनी को होंगी, मेरा ख्याल है 100 तक होंगी। हाँ जी, हमारी दुआएं जी आपके साथ है। जाते जाते सदफ आप एक हमें कहने कैमरे में देख के कि ये वक्त है मेरा सारी पाकिस्तान की ख़वातीन को, कि उनको पता हो कि अब दिस इज़ देयर टाइम। ये हमारा टाइम है और इसको कैश करवाइए किसी भी तरीके से। मैं आपको यही कहूँगी कि आप पुलिस ज्वाइन करें, और ये सबसे अथॉरिटेटिव होने के साथ साथ आपकी अपनी पर्सनालिटी को एक नई आइडेंटिटी देती है। डू ज्वाइन द पुलिस प्रोफेशन। ज़बरदस्त जी। जी, ये था इस्लामाबाद का लेडीज़ पुलिस स्टेशन। जी, इतनी खुशी कभी थाने में आके पहले नहीं हुई। बैक टू यू आयशा। कुछ तो करेंगे ना आप लोग? जी जी, गुलमीने, थैंक यू गुलमीने। जी आयशा, सो मच। मेरी आवाज़ आ रही है गुलमीने? जी जी बिल्कुल, थैंक यू आयशा। बैक टू यू। हम वापस आ चुके हैं और बैठे हैं यहाँ पे सेंट्रल कोर्टयार्ड में, वुमेन सेंट्रल जेल के कराची में। और यहाँ पे मेरे सामने जितनी भी यहाँ प्रिजनर्स हैं वो सारी बैठी हुई हैं, हमें देख रही हैं। बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनसे आप मिल भी चुके हैं। इस साइड पे हमारे साथ हैं द सुपरिटेंडेंट एंड द डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, और हमें ज्वाइन किया है कमर रज़ा ज़ैदी ने, जो सुपरिटेंडेंट हैं यूथफुल ऑफेंडर्स इंडस्ट्रियल स्कूल कराची के। माइक है आपके पास? जी, कमर रज़ा साहब आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। आई बिलीव आपका जो स्कूल है यूथफुल ऑफेंडर्स का, ये बिल्कुल साथ ही है। अच्छा, तो आप लोगों का इंटरेक्शन यहाँ पे हो रहा होता है जब कोई काम होता है? किस किस्म की मदद? बिल्कुल। ठीक है, अभी हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे और आपसे मजीद बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। ब्रेक पे जाइए और वापस आइए इन ये वक्त है मेरा।